शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के दो बहुत ही ज़्यादा मेधावी ब्रिलियंट बच्चों की हत्या कर दी गई थी आईआईटी के कैंपस में, आईआईटी दिल्ली के कैंपस में। आपके पास आए वकील के पास तो वकील उसकी मदद करने के लिए बाध्य है, ये SC/ST एक्ट में लिखा हुआ है। तो मैं अपनी ड्यूटी जो पार्लियामेंट ने हमारी लगाई है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने लगाई है, वो पूरी करने के लिए मैं स्वयं किशनगंज पुलिस स्टेशन गया और वहाँ पे मुझे SHO साहब ने और ACP साहब ने बोला, मैं ये बात बहुत दुखी मन से बोल रहा हूँ कि प्राचा साहब आप कुछ कर लो, इसमें FIR नहीं होगी, ये किस IIT के खिलाफ केस है, हमारे ऊपर जो हाईएस्ट लेवल है उससे इंस्ट्रक्शंस हैं, आप ताकत लगा लेना, इसमें FIR नहीं होगी। 2023 में जुलाई में और सितंबर में शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के दो बहुत ही ज़्यादा मेधावी ब्रिलियंट बच्चों की हत्या कर दी गई थी आईआईटी के कैंपस में, आईआईटी दिल्ली के कैंपस में। आप लोगों को पायल तडवी और रोहित वेमुला की याद आ गई होगी ये बात सुनते ही। उसके बाद दिल्ली के महिपाल, कौन सा पुलिस स्टेशन, किशनगढ़ पुलिस स्टेशन में जो पहला बच्चा था जिसकी हत्या की गई, आयुष आसना, उसके पेरेंट्स जाकर रिटर्न कंप्लेंट देते हैं कि इसकी हत्या हुई है, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और इसको जिसकी जाति की वजह से भी प्रताड़ित किया जाता था, FIR नहीं की गई। और उसकी वजह से एक और बच्चे की, अनिल कुमार की भी उन्हीं हालात में हत्या की जाती है। दोनों बच्चे आईआईटी के, दिल्ली आईआईटी के हॉस्टल में, सेम डिपार्टमेंट था, उसमें मरे हुए पाए गए, दूसरे बच्चे की भी हत्या कर दी गई, ऐसा परिवार वालों ने कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दी, किशनगढ़। एक बार फिर, जैसा आप सब लोग जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार कहा है, हमारी नेशनल कमीशन जो है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की, वो भी ये बार बार बोल चुकी है कि पुलिस FIR करती नहीं है। इस केस में भी FIR करने से पुलिस ने मना कर दिया। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि मैं स्वयं, क्योंकि ये SC कम्युनिटी का मसला था, मैं स्वयं पुलिस स्टेशन किशनगढ़ में गया, क्योंकि SC/ST एक्ट मेरी एक वकील की भी जिम्मेदारी लगाता है। अगर पीड़ित आपके पास आए वकील के पास तो वकील उसकी मदद करने के लिए बाध्य है, ये SC/ST एक्ट में लिखा हुआ है। तो मैं अपनी ड्यूटी जो पार्लियामेंट ने हमारी लगाई है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने लगाई है, वो पूरी करने के लिए मैं स्वयं किशनगंज पुलिस स्टेशन गया और वहाँ पे मुझे SHO साहब ने और ACP साहब ने बोला, मैं ये बात बहुत दुखी मन से बोल रहा हूँ कि प्राचा साहब आप कुछ कर लो, इसमें FIR नहीं होगी, ये किस IIT के खिलाफ केस है, हमारे ऊपर जो हाईएस्ट लेवल है उससे इंस्ट्रक्शंस हैं, आप ताकत लगा लेना, इसमें FIR नहीं होगी। ये इनके सामने, मैं मौके में था, ये मौके पे थे मामा उनके, और ये उसका पापा, और उनकी माता जी भी हैं मेरे साथ, ये भी गई थी वहाँ पे, और जो उनके भाई हैं वो भी मेरे साथ पुलिस स्टेशन में गए थे। ये बात मेरे मुंह पे बोली थी पुलिस ने कि इतनी ऊपर तक बात है, ये अमित है इनके भाई, मैं साथ में गया, ये अमित भी साथ में गए थे मेरे, कि इसमें दुनिया की कोई ताकत, प्राचा साहब अपना एड़ी चोटी का जोर लगा लो, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये ACP साहब के शब्द थे, मैं FIR दर्ज नहीं करूँगा। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि ये SC/ST एक्ट है, आपको मैं वर्बिटम कोट कर रहा हूँ, और ये गवाह मेरे साथ खड़े हैं। फिर DCP के यहाँ गए, फिर हम DCP साहब के पास गए, उनका भी यही जवाब था, रख लिया और कुछ नहीं किया। उसके बाद हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने ये कहा कि पुलिस ने जो कहा है कि इन दोनों परिवारों ने हमें लिख के ये दे दिया है कि उन्होंने सुसाइड किया और इसमें कोई फाउल प्ले नहीं है, इनके साथ कभी भी कोई जाति की वजह से कोई भी इनके साथ प्रताड़ना हुई नहीं है,
ये दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐसा ऑर्डर पास किया पुलिस के सिर्फ कह देने भर पे, और ये बात जबकि इन्होंने दोनों परिवारों ने लिख के दे रखी है कि हमारे बच्चों की हत्या हुई है, तब भी पुलिस ने आंखों में घुसकर ये बात कह दी दिल्ली हाई कोर्ट में, और दिल्ली हाई कोर्ट ने मान भी ली और एफआईआर ना करने का हुक्म पास कर दिया। मतलब कोई एफआईआर नहीं दर्ज होगी, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये। उस जजमेंट को लेकर हमें मजबूरी में सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, और मुझे खुशी है आज आप ये लोगों को बताते हुए कि ये जो अंबेडकरवादी दो परिवार हैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से जो आते हैं, और ख़ास तौर पे मैं जो अनिल कुमार का परिवार है उसकी ख़ास तौर पे तारीफ करना चाहूँगा कि ये उत्तर प्रदेश के एक सुदूर ज़िले से, गांव से, बांदा ज़िले से, गांव से चलकर आए। ये है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सच्चे सिपाही, और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए इन्होंने हमसे कहा, और हम सुप्रीम कोर्ट गए। दोनों परिवारों की तरफ से हम सुप्रीम कोर्ट गए, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि ये पुलिस ने गलती की है, ये कहा कि आईआईटी की ये बहुत बड़ी गलती है, एफआईआर दर्ज होनी ही होनी है, और एफआईआर दर्ज करने के ऑर्डर एसएचओ को नहीं डीसीपी साहब को दिए। मगर बात ये नहीं खत्म हो जाती यहां पे, उससे भी बड़ी बात जो इन दोनों परिवारों का पूरे देश को एहसान मानना चाहिए, वो ये, जब हम लोगों ने ये बात जज साहब को बताई कि ये सिर्फ दो छात्रों की बात नहीं है, हमारे देश के सारे बड़े बड़े संस्थानों में बच्चे सुइसाइड कर रहे हैं, और उसकी वजह क्या है, ये एक जाने का विषय है डीप में। जो हमारे सबसे अच्छे दिमाग हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, इसकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, उनकी मृत्यु हो रही है, इसकी एक लंबी चौड़ी हिस्ट है। और इन बच्चों में भी ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के बच्चे हैं। ये एक सच्चाई है देश की। जो हमारे देश का बेस्ट ब्रेन है वो आत्महत्या करने पे मजबूर है। तो जज साहब ने इसके बारे में एक डिटेल ऑर्डर पास किया, ये कहते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने कि इस देश में पिछले साल ही 13,000 से ज़्यादा ऐसे बच्चों ने सुसाइड किए जो कि एक बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ते थे। ये संख्या देश में जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं उनसे भी ज़्यादा है। और एक कमेटी का गठन किया है इसके लिए कि ये कमेटी अगले 4 महीने तक इन सब की डिटेल्स में जाएगी कि क्या वजह है, क्यों बच्चे करते हैं, जो प्रशासनिक जिम्मेदारियां हैं वो क्या क्या होनी चाहिए, और आगे से ऐसा ना हो उसके बारे में जस्टिस रविंदर भट्ट जो रिटायर्ड चीफ जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी लीडरशिप में एक कमेटी गठन की है, और 4 महीने बाद इसकी रिपोर्ट मांगी है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। देश में किसानों से भी ज़्यादा बच्चे, ब्रिलियंट बच्चे देश के सुसाइड कर रहे हैं, या उनको एजुकेशन संस्थानों में विभिन्न वजहों से, चाहे वो रैगिंग हो, चाहे वो प्रताड़ना हो, चाहे वो टीचर्स का रवैया गलत हो, चाहे प्रशासन का रवैया गलत हो, उसको जांचने के लिए उसके अंदर डीप तक जाके उसके सलूशन निकालने के लिए जो एक कमेटी बनी है। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ देश के सभी लोगों से, चाहे तो हमारे ऑफिस में या हर एक देश के हिस्से से, उस कमेटी को अप्रोच करें। हम जल्दी उस कमेटी का नंबर भी, क्योंकि अभी नंबर उसके डिसाइड नहीं हुए, वो भी डिक्लेयर करेंगे। हमारे ऑफिस का भी नंबर डिक्लेयर करेंगे एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जल्दी ही। तो देश में कहीं भी इस प्रकार की घटना हुई हो, आपके संज्ञान में हो, किसी को इस बारे में जानकारी हो, तो वो हम तक पहुंचाई जाए, क्योंकि हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम सुप्रीम कोर्ट की और इस कमेटी की मदद करें। ना सिर्फ मदद करें बल्कि ये इंश्योर करें, ये सुनिश्चित करें कि ये कमेटी भी ठीक से काम करेगी, और ये जो इतना बड़ा देश के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है देश के साथ, वो आगे हमारे बच्चों के साथ ना हो। मुझे यही बात कहनी